जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वैकुंठ चतुर्दशी के दिन सुनी जाने वाली कुछ कथाएं, क्योंकि कार्तिक मास में इन्हें सुनने का अत्यधिक महत्व बताया गया है और पुण्य भी प्राप्त होता है। लेकिन सबसे पहले हमारे संस्कार चैनल की तरफ से आप सभी भक्तों को, सभी श्रोताओं को वैकुंठ चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम वैकुंठ चतुर्दशी की कथा सुनाएंगे। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन सुनी जाने वाली कहानियों में कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय भी होगा। सबसे पहले वैकुंठ चतुर्दशी की कथा को सुनते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की विशेष रूप से एक साथ पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है, जो कि हमारे वेद शास्त्रों में भी वर्णित है। जब 4 महीने, जिन्हें चातुर्मास भी कहा जाता है, 4 माह के लिए भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं, तब सृष्टि का सारा कार्यभार भगवान शिव को सौंप कर जाते हैं। और वैकुंठ चतुर्दशी का वह पावन पवित्र दिन है जब भगवान शिव सृष्टि का कार्यभार भगवान विष्णु को वापस समर्पित करते हैं। इसीलिए इस दिन को दीपोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। वैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने कार्तिक मास की चतुर्दशी के दिन काशी के मणिकर्णिका घाट पर स्नान किया और भगवान शिव को 1000 कमल पुष्प अर्पित करने का संकल्प किया। भगवान विष्णु ने भगवान शिव का अभिषेक करके पूजन शुरू किया। भगवान शिव ने भगवान विष्णु की परीक्षा लेनी चाहिए और इसीलिए उन कमल के फूलों में से एक फूल को छुपा दिया। एक के बाद एक जब भगवान विष्णु सभी कमल के पुष्प भगवान सिर पर चढ़ाने लगे, तब उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि एक फूल तो कम है। अपना संकल्प अधूरा रहता देख भगवान विष्णु को विचार आया कि मुझे भी तो मेरे भक्त कमल नयन के नाम से पुकारते हैं, अर्थात मेरे जो नयन है वो कमल के समान हैं। बस यह विचार उनके दिमाग में आते ही उन्होंने अपना एक नेत्र भगवान शिव को समर्पित कर दिया। भगवान विष्णु की ऐसी भक्ति देखकर भगवान शिव अति प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर विष्णु जी को सुदर्शन चक्र भेंट किया और कहा, आपके समान दूसरा कोई और भक्त नहीं हो सकता। आप मुझे अति प्रिय हैं। आज के दिन जो कोई भी आपकी और मेरी पूजा एक साथ करेगा, उसके सभी पापों का नाश हो जाएगा, चाहे वो बड़े हों, छोटे हों, इस जन्म के हों या पूर्व जन्म के हों। यह कथा यहाँ पर संपूर्ण होती है। चलिए प्यार से बोलिए भगवान विष्णु की जय। हर हर महादेव। एक समय नारद जी धरती के लोगों के दुख और संताप को देखकर बहुत दुखी हुए और सभी पृथ्वीवासियों के दुख के निवारण के लिए भगवान विष्णु के पास जा पहुँचे। नारद जी को आया देखा तो भगवान ने उन्हें आदर से बैठाया और पूछा, हे देव ऋषि, कहिए आपका यहाँ पर कैसे आना हुआ है? आप किस इच्छा को लेकर यहाँ पर आए हैं? नारद जी ने विनम्र स्वभाव में कहा, प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, अपने इस भक्त के मन का हाल भी जानते हैं। धरती पर रहने वाले समस्त प्राणी जो कि अलग अलग योनियों में जन्म लेकर बहुत दुखी हैं, उनके दुख से मुक्त करने वाले और मोक्ष प्राप्ति कराने वाले कोई आसान से उपाय को बतलाइए। तब भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा कि हे नारद जी, तुमने पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों के हित में बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। जो भी मनुष्य कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन पूरी श्रद्धा भाव से और भक्ति से और विश्वास से व्रत करता है, मेरा पूजन करता है, भगवान शिव की पूजा करता है, उसके सभी कष्टों का निवारण मेरी कृपा से स्वतः ही हो जाता है और मरने के बाद उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन जिसकी भी मृत्यु होती है, उसे भी वैकुंठ लोक प्राप्त होता है। तब भगवान विष्णु ने अपने द्वारपाल जय और विजय को बुलाया और उन्हें यह आदेश दिया कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन वैकुंठ के द्वार खुले रखना और इस दिन प्राण त्यागने वालों को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। बस तभी से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है।
चलिए एक बार प्यार से बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब हम सुनाते हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली पंच भीखू की कथाएं। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई के पास एक गाय थी, उसका नाम उन्होंने बड़ा प्यारा सा रखा हुआ था। अब कार्तिक का महीना आया तो बुढ़िया माई कार्तिक नहाने जाने लगी, यानी गंगा स्नान के लिए जाने लगी। तब वह पड़ोसन से बोली, बहन मेरी प्यारी सी गाय को अपने पास रख लो, उसे चारा डाल देना, उसके सामने पानी का कुंडा भर के रख देना, यानी नाद में पानी डाल देना। पड़ोसन का मन तो नहीं था क्योंकि जिम्मेदारी का काम था, लेकिन फिर भी उसने बुढ़िया माई का मान रखने के लिए उस गाय को अपने पास रख लिया। पड़ोसन रोज उसे चारा डालती और उसके पास पानी का कुंडा यानी नाद भर कर रख देती। एक दिन पड़ोसन के घर में कुछ मेहमान आ गए। पड़ोसन को बहुत काम हो गया, उसे उस दिन ध्यान ही नहीं रहा और पड़ोसन ने गाय को ना तो उस दिन चारा दिया और ना पानी दिया। गाय पहले तो इंतजार करती रही, लेकिन जब उसे कुछ नहीं मिला तो भूख से व्याकुल होकर वह पानी के कुंड में यानी नांद में गिर गई। गिरते ही उसका तो कार्तिक स्नान हो गया और सारे दिन से भूखी प्यासी थी तो उसका व्रत भी हो गया और उसी दिन उसकी मृत्यु हो गई। वह दिन बैकुंठ चतुर्दशी का था। मरते ही वह तो बैकुंठ लोक को चली गई। बुढ़िया माई कार्तिक स्नान करके लौट कर आई तो पड़ोसन से पूछने लगी, बहन मेरी गाय कहाँ है? पड़ोसन बोली, वह तो मर गई। बुढ़िया बोली कि उसने कितने कार्तिक नहाए? पड़ोसन ने कहा, ज्यादा तो नहीं, बस एक ही बैकुंठ चौदस की दिन नहाई। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन जो गाय ने स्नान किया तो उस पुण्य के फल से अगले जन्म में राजा के घर में राजकुमारी बनी। इसीलिए जो कोई भी महीना भर कार्तिक ना नहा सके तो कम से कम बैकुंठ चतुर्दशी को कार्तिक स्नान जरूर कर ले और चतुर्दशी को स्नान करें, ध्यान करें, व्रत करें। हे विष्णु भगवान, जैसे गाय को मुक्ति मिली वैसे ही सबको मुक्ति देना और सबकी मनोवांछित इच्छाएं पूरी करना, खोटी की खरी अधूरी की पूरी करना। चलिए बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं बैकुंठ चतुर्दशी के दिन सुने जाने वाले कार्तिक मास महात्म्य कथा का 29वां और 30वां अध्याय। सबसे पहले सुनाते हैं 29वें अध्याय की कथा। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आप हमसे तुलसी विवाह की संपूर्ण विधि बतलाइए। हम जानना चाहते हैं तुलसी विवाह किस प्रकार किया जाता है। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, आपने तो बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। कार्तिक शुक्ल नवमी को द्वापर युग का आरंभ हुआ है, अतः यह तिथि दान में पूर्वाह्न व्यापिनी और उपवास में अपराह्न व्यापिनी हो तो ग्राह्य करनी चाहिए। इस तिथि को नवमी से लेकर एकादशी तक मनुष्य को शास्त्रोक्त विधि यानी के शास्त्रों में बताई हुई विधि से तुलसी विवाह का उत्सव मनाना चाहिए। ऐसा करने से जिनके कन्या नहीं है उन्हें कन्यादान का फल प्राप्त होता है। पूर्व काल में कनक की पुत्री किशोरी ने एकादशी तिथि में संध्या यानी सांझ के समय तुलसी की वैवाहिक विधि संपन्न की थी। इससे वह किशोरी वैधव्य दोष से मुक्त हो गई थी। अब मैं तुमसे उसकी विधि विधान बताता हूँ। 1 तोला सोने की भगवान विष्णु की सुंदर प्रतिमा बनवाएं अथवा अपनी शक्ति के अनुसार जितनी भी आपकी सामर्थ्य है उतने की बनवा लें। अगर वह भी सामर्थ्य नहीं है तो पीतल की ले सकते हैं और पीतल की खरीदने का भी आपकी गुंजाइश नहीं है तो आप मिट्टी की भी ले सकते हैं, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे हैं। तुलसी और भगवान विष्णु की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करके स्तुति के द्वारा भगवान को उठाएं। पुनः पुरुष सूक्त के मंत्रों के द्वारा षोडशोपचार से पूजा करें। पहले देश काल का स्मरण करके गणेश जी का पूजन करें, फिर पुण्य वाचन कराकर नंदी श्राद्ध करें। उसके बाद वेद मंत्रों का उच्चारण और बाजे गाजे की ध्वनि के साथ भगवान विष्णु की प्रतिमा को तुलसी जी के पास लाकर रखें। प्रतिमा को वस्त्रों से आच्छादित किए रहें यानी ढके रहें। उस समय भगवान का आवाहन करते हुए कहें, हे भगवान केशव आइए, हे देव मैं आपकी पूजा करूंगा, आपकी सेवा में तुलसी को समर्पित करूंगा, आप मेरे सभी मनोरथ पूर्ण करें। इस प्रकार आवाहन के बाद 3-3 बार अर्ध पाद्य और विस्तर का उच्चारण करके इन्हें बारी बारी से भगवान को समर्पित करें। फिर आचमनीय पद का 3 बार उच्चारण करके भगवान को आचमन करवाएं और उसके बाद कांसे के पात्र में दही, घी और मधु रखकर उसे कांसे के ही पात्र से ढक दें।
और भगवान को अर्पित करते समय कहें, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है, आप यह मधुपर्क ग्रहण करें। यह सब क्रियाएं करने के बाद हरिद्रा यानी के हल्दी लेपन और अभ्यंग कार्य संपन्न करके गोधूली की बेला में तुलसी और भगवान विष्णु का पूजन अलग अलग करें। दोनों को एक दूसरे के सामने रखकर मंगल पाठ करें। जब भगवान सूर्य नारायण कुछ कुछ दिखाई दे रहे हों, जिसे कि गोधूली बेला कहा जाता है, तब कन्यादान का संकल्प लें। अपने गोत्र परवर का उच्चारण करके आदि की 3 पीढ़ियों का भी आवर्तन करें या कि उनको भी याद करें और उसके बाद भगवान से कहें कि आदि मध्य और अंत से रहित त्रिभुवन प्रतिपालक हे परमेश्वर, इस तुलसी को आप विवाह की विधि से ग्रहण करें। यह पार्वती जी के बीच से प्रकट हुई है, वृंदा की भस्म में स्थित रही है और आदि मध्य और अंत से शून्य है। आपको तुलसी बहुत प्यारी है, अतः इसे मैं आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ। मैंने जल के घड़ों से सींचकर और अनेक प्रकार की सेवाएं करके अपनी पुत्री की तरह इसे पाला पोसा और बढ़ाया है। आपकी प्रिय तुलसी को मैं आपको दे रहा हूँ, हे प्रभु, आप इन्हें ग्रहण करें। इस प्रकार तुलसी का दान करके फिर तुलसी देवी और भगवान विष्णु की पुनः पूजा करें। विवाह का उत्सव मनाएं। सवेरा होने पर पुनः तुलसी देवी और भगवान विष्णु का पूजन करें। अग्नि की स्थापना करके उसमें 12 अक्षर मंत्र से खीर, घी, मधु और तिल मिश्रित हवन में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री की 108 आहुतियां दें। फिर अपने आप होम करके पूर्ण आहुति दें। पूजा करके हवन की शेष विधियों को भी पूर्ण करें और उसके बाद भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे देव, हे प्रभु, आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने यह व्रत किया है। हे जनार्दन, इसमें जो भी कमी रह गई हो वह आपके प्रसाद से पूर्णता को प्राप्त हो जाए। यदि द्वादशी में रेवती का 4था चरण बीत रहा हो तो उस समय व्रत का पारण ना करें। जो उस समय व्रत का पारण करता है वह अपने व्रत को बेकार कर देता है, यानी वह निष्फल हो जाता है। भोजन करने के बाद तुलसी के स्वतः गलकर गिरे हुए पत्तों को, यानी जो पीले पत्ते झड़ जाते हैं, उन्हें खाकर मनुष्य स्वयं पापों से मुक्त हो जाते हैं। भोजन के अंत में ईख यानी गन्ना, आंवला या बेर का फल खा लेने से उच्छिष्ट दोष मिट जाता है। तो चलिए बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। पिछले अध्याय में, जो कि 29वां अध्याय हमने अभी आपको सुनाया, उससे आगे का वृतांत हम जारी करते हैं। सूत जी ने ऋषियों से तुलसी विवाह का वर्णन किया। अब आगे की कथा सुनो। सूत जी महाराज कहते हैं, तुलसी विवाह के बाद भगवान का विसर्जन करते हुए कहें, हे भगवान, अब आप तुलसी देवी के साथ बैकुंठ धाम में पधारें। हे प्रभु, आप मेरे द्वारा की हुई पूजा को ग्रहण करें और सदा संतुष्ट रहें। इस प्रकार देवेश्वर विष्णु का विसर्जन करके मूर्ति आदि सभी सामग्री आचार्य को अर्पित कर दें। ऐसा करने से मनुष्य कृतार्थ हो जाते हैं, पुण्य के भागी बनते हैं, बैकुंठ लोक उन्हें प्राप्त होता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष में एकादशी को प्रातः काल विधि पूर्वक स्नान करके 5 दिन का व्रत ग्रहण करें। बाण सैया पर सोए हुए भीष्म जी ने राज धर्म, मोक्ष धर्म और दान धर्म का वर्णन किया, जिसे पांडवों के साथ भगवान कृष्ण ने भी सुना। उससे प्रसन्न होकर भगवान वासुदेव ने कहा, हे भीष्म, तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। तुमने धर्म का स्वरूप अच्छी तरह से सुनाया है। कार्तिक की एकादशी को तुमने जल के लिए याचना की और अर्जुन ने बाण के वेग से गंगा जल प्रस्तुत किया, जिससे तुम्हारे तन मन प्राण संतुष्ट हो गए। इसीलिए आज से लेकर पूर्णिमा तक तुम्हें सभी लोग अर्घ्य दान से तृप्त करें और मुझसे संतुष्ट करने वाले इस भीष्म पंचक नाम के व्रत का पालन प्रतिवर्ष करते रहें। आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले परम पवित्र सत्यव्रत पारायण गंगानंदन महात्मा भीष्म को मैं यह अर्घ्य प्रदान करता हूँ, ऐसा कहें। ऐसा कहकर महात्मा भीष्म के लिए तर्पण करना चाहिए। यह भीष्म तर्पण सभी वर्णों के लिए पूर्ण करने योग्य है। जो मनुष्य पुत्र की कामना स्त्री सहित भीष्म पंचक के व्रत को करता है, वह वर्ष के भीतर ही पुत्र को प्राप्त कर लेता है। जो भीष्म पंचक व्रत का पालन करता है, उसके द्वारा सब प्रकार के शुभ कृत्यों का पालन हो जाता है। यह महापुण्यमयी व्रत महापातकों का नाश करने वाला अर्थात पापों को शमन करने वाला है। अतः मनुष्य को कोशिश पूर्वक इसका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। इसमें भीष्म जी के लिए जलदान और अर्घ्य दान विशेष रूप से करना चाहिए।
जो ऐसा कहकर भीष्म जी के लिए अर्घ्य दान करता है वह मोक्ष का भागी बनता है। अर्घ्य दान करते हुए कहें, जिनका व्याघ्र पद गोत्र और सांस्कृत परवर है, उन पुत्र रहित भीष्म देव को मैं यह जल देता हूँ। वसुओं के अवतार शांतनु के पुत्र आजीवन ब्रह्मचारी भीष्म को मैं अर्घ्य प्रदान करता हूँ। पंचगव्य सुगंधित चंदन के जल, चंदन की उत्तम गंध और कुमकुम के द्वारा भक्ति पूर्वक श्री हरि का पूजन करें। कर्पूर और खस मिले हुए कुमकुम से भगवान गरुड़ ध्वज के अंगों पर लेपन करें। सुंदर पुष्पों और गंध धूप आदि के द्वारा भगवान की पूजा अर्चना करें। 5 दिनों तक भगवान के समीप दिन रात दीपक जलाते रहें, जिसे अखंड ज्योत कहा जाता है, जैसे कि हम नवरात्रों में 9 दिन तक जलाते हैं। देवाधिदेव भगवान के लिए उत्तम से उत्तम नैवेद्य निवेदित करें और इस प्रकार से भगवान की पूजा अर्चना, ध्यान और नमस्कार के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करें। फिर घी मिलाए हुए तिल, चावल और जौ आदि के द्वारा ओम रामाय नमः इस मंत्र से आहुति दें और इसके बाद सायं संध्या करके भगवान विष्णु को प्रणाम करें और विधि विधान पूर्वक मंत्रों का जाप करके धरती पर शयन करें, अर्थात धरती पर सोएं। भक्ति पूर्वक भगवान में अपने मन को लगाए रखें। व्रत के समय ब्रह्मचर्य का पालन अति आवश्यक है। पाप पूर्ण विचार पाप के कारण भूत मैथुन का त्याग कर दें। शाकाहार और मुनियों के अन्न से निर्वाह करते हुए सदा भगवान विष्णु के पूजन में लगे रहें। रात्रि में पंचगव्य लेकर भोजन करें। इस प्रकार भली भांति व्रत को समाप्त करें। ऐसा करने वाले मनुष्य को शास्त्रों में बताए हुए सभी फल प्राप्त होते हैं। स्त्रियों को अपने पति की आज्ञा लेकर पुण्य की वृद्धि करनी चाहिए। विधवा स्त्री को भी मोक्ष सुख की वृद्धि के लिए व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। प्राचीन समय की बात है, अयोध्यापुरी में एक राजा थे। उन्होंने वशिष्ठ जी के वचन से इस परम दुर्लभ व्रत का अनुष्ठान किया था, जिससे इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके वे अंत में भगवान विष्णु के परम धाम में गए। इस प्रकार नियम, उपवास और पंचगव्य से दूध, फल मूल और हविष्य के आहार से निर्वाह करते हुए भीष्म पंचक व्रत का पालन करना चाहिए। पूर्णमासी आने पर पहले के समान पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। बछड़े सहित गाय का दान करें। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक 5 दिनों का भीष्म पंचक व्रत संपूर्ण भूमंडल में प्रसिद्ध है। अन्न भोजन करने वाले पुरुषों के लिए यह व्रत नहीं कहा गया है, यानी उन्हें यह व्रत नहीं करना चाहिए। इसमें अन्न नहीं खाना चाहिए। इस प्रकार व्रत का पालन करने पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और जो भी जिसकी मनोकामना हो उसे पूर्ण करते हैं और पुण्य के साथ साथ शुभ फलों को प्रदान करते हैं। चलिए बोलिए विष्णु भगवान की जय। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक राजा था। उसकी 2 बेटियां थी। एक समय राजा भोजन करने लगा तो उसने अपनी बेटियों से पूछा कि बेटा तुम यह बताओ, तुम किसके भाग्य का खाती हो? बड़ी बेटी ने तुरंत जवाब दिया, पिताजी मैं तो आपके भाग्य का खाती हूँ। लेकिन छोटी बेटी तपाक से बोली, पिताजी मैं तो अपनी किस्मत का खाती हूँ। राजा ने सुना तो उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने सोचा मैं इन सब का इतना ध्यान रखता हूँ, इतना प्यार करता हूँ, मैं पूरी नगरी को खिलाता हूँ, सबके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, नए नए वस्त्र और आभूषण पहनने के लिए लाता हूँ, उसके बाद भी मेरी छोटी बेटी कहती है कि मैं तो अपनी किस्मत का खाती हूँ। गुस्से में आकर राजा ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि जाओ और 2 लड़के ढूंढ कर लाओ। बड़ी बेटी के लिए राजकुमार ढूंढना और छोटी बेटी का विवाह मैं किसी भिखारी से करूँगा, उसके लिए कोई भिखारी ढूंढना। मंत्रियों को राजा की इस बात पर बड़ी हैरानी हुई, पर किसी ने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि राजा तो राजा था और राजा का आदेश जो था उसे पूरा करने के लिए मंत्री चल दिए। उन्होंने 2 लड़के ढूंढे, एक राजकुमार था, एक भिखारी था। राजा ने अपनी बड़ी बेटी का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया और छोटी का उस भिखारी के साथ कर दिया। दोनों ससुराल जाने लगी तो राजा ने बड़ी बेटी को बहुत सारा सामान यानी दहेज दिया। खूब गाड़ी भर भर के सामान दिया, खूब सारे गहने, खूब सारे आभूषण, खूब सारे कपड़े, सब कुछ दिया। लेकिन छोटी बेटी को कुछ भी नहीं दिया। उसे तो बस फटे पुराने से कपड़े पहनाकर भेज दिया और उसके साथ में दहेज भी कुछ भी नहीं दिया। छोटी बेटी ने अपने माता पिता को प्रणाम किया और घर से चल दी। वह कुछ नहीं बोली। ससुराल पहुंची तो देखा वहां पर तो उसकी आवभगत करने वाला कोई है ही नहीं। एक छोटी सी झोपड़ी थी जहां एक बड़ा सा मैदान और उसमें 5 चूल्हे बने हुए थे।
रात हुई तो सब चुपचाप सो गए। सुबह उठी तो उसने अपने जेठ से पूछा कि जेठ जी यहाँ पर 5 चूल्हे क्यों बने हैं। तो बड़े जेठ जी बोले हम 5 भाई हैं और सबके 5 चूल्हे हैं। बहू ने कहा ठीक है, लेकिन अब आप लोग कहाँ जा रहे हैं। तब उसका जेठ बोला बहू हम तो भिखारी हैं, भीख मांगने जा रहे हैं। बहू ने तब भी कुछ नहीं कहा, चुप रही। तब जेठ ने कहा बहू हमारी कोई गलती नहीं है, राजा के मंत्री ने आकर जबरदस्ती तुम्हारा विवाह मेरे भाई से करा दिया। तब वह कहने लगी हाँ जेठ जी आपकी कोई गलती नहीं है, सबको जो भी मिलता है अपने भाग्य से मिलता है। वे 5 भाई भीख मांगने चले गए। पीछे से राजकुमारी ने पूरे घर की साफ सफाई की, झाड़ा पोंछा और उसको गाय के गोबर से लीप दिया और बड़े जेठ का जो चूल्हा था उसे छोड़ दिया, बाकी सारे चूल्हे वहां से हटा दिए। शाम को 5 भाई भीख मांगकर वापस आए। उन्होंने अपने घर को बड़ा साफ सुथरा देखा, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो केवल एक ही चूल्हा है, उन्हें बड़ा गुस्सा आया। सब पूछने लगे बहू हमारे चूल्हे कहाँ हैं, अब हम खाना कैसे बनाएंगे। तो राजकुमारी ने कहा आज से हम एक ही चूल्हे पर भोजन बनाएंगे और उसे करेंगे, मैं खाना बनाऊंगी आप सब खाना। यह सुनकर सब बड़े खुश हुए। फिर राजकुमारी कहने लगी अब सब जाओ, नदी पर पहले नहा लो और फिर भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर पूजा करो, उनके दर्शन करो, इतना आप वापस आओगे मैं खाना बनाकर तैयार कर लूँगी। यह सब सुनकर तो वे फिर से बिगड़ गए, बोले हम नहीं करते यह चौचलेबाजी, ना हम नहाएंगे और ना ही पूजा करेंगे, हमें तो बड़े जोरों से भूख लगी है, हमें खाना दो। तभी बड़े जेठ ने कहा कोई बात नहीं। बड़े भाई ने अपने छोटे भाइयों को समझाते हुए कहा कि अभी खाना बनने में तो समय लगेगा, इतने में कोई बुराई नहीं है, हम यह सब काम भी कर लेते हैं, चलो पहले नहाने चलते हैं। फिर सभी नहाने चले गए। नहा धोकर भगवान विष्णु के मंदिर में दर्शन करे। थोड़ी देर उन्हें पूजा करनी आती तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने कभी अपनी जिंदगी में पूजा नहीं की थी, लेकिन थोड़ी देर के लिए भगवान विष्णु के मंदिर में हाथ जोड़कर बैठ गए। इतने में जब वो घर वापस आए तो देखा राजकुमारी ने खाना बनाकर रखा था। इतना स्वादिष्ट भोजन उन्होंने आज से पहले कभी भी अपने जीवन में नहीं किया था। रोज तो वे जला भुना रूखा सूखा बनाते थे और खा लेते थे और पड़े रहते थे। भोजन करने के बाद सभी सो गए। सुबह उठे तो सभी ने फिर से अपने झोले और कटोरे उठाए और चलने लगे भीख मांगने के लिए। राजकुमारी ने सबको रोका और कहने लगी आज से आप सब भीख मांगने मत जाओ, मेहनत मजदूरी किया करो। जेठ जो बड़ा समझदार सा लगता था बोला लेकिन बहू हमें काम करना और कमाना नहीं आता, हमने तो हमेशा ही मांग कर खाया है, हमें तो बस भीख मांगनी आती है। राजकुमारी बोली कोई बात नहीं, कमाना नहीं आता है तो सीख जाओगे, कोई भी काम मिले उसे ही कर लेना, बस भीख मत मांगना। अब वे सारे भाई फिर से गुस्सा हो गए, बोले पता नहीं कहाँ से नए नए कानून लगा रही है। फिर भी जब बड़े भैया ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, एक दिन करके देख लेते हैं, क्या पता हमें कोई काम ही मिल जाए, वे सभी घर से निकल गए। उस दिन उन्होंने भीख नहीं मांगी, बस काम ढूंढते रहे। 4 भाइयों को काम मिल गया, लेकिन जो सबसे बड़ा भाई था उन्हें कोई काम ही नहीं मिला। बड़े दुखी होकर मुंह लटकाकर अपने घर को वापस आ रहे थे। सभी तो काम करके आ रहे थे, उन्हें मेहनत मजदूरी के पैसे भी मिले थे, लेकिन बड़े भाई को ना कोई काम मिला तो ना पैसे मिले, तो वो उदास मुंह लटका के आ रहे थे। उन्होंने ध्यान नहीं दिया और उनका पैर गोबर में फंस गया, यानी गोबर में धंस गया। गोबर में फंसा पैर मतलब गोबर में सना पैर लेकर अपने घर आए तो बोले बहू मैं अंदर नहीं आ सकता, मेरा पैर तो सारा का सारा गंदा हो गया है गोबर में। राजकुमारी बोली कोई बात नहीं, आप दहलीज से अपना पैर पोंछ लो और फिर अंदर आ जाओ। उसने दहलीज से जो पैर पोंछा तो वहाँ पर गोबर की लिपाई हो गई। सभी घर के अंदर आ गए। सबने अपनी मेहनत मजदूरी की जो कमाई थी, जो पैसे लाए थे, सब राजकुमारी के हाथ पर रख दिए। उस दिन सबको बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि भीख मांगना तो किसी को अच्छा नहीं लगता। भीख मांगते थे तो उनकी बेइज्जती होती थी, सभी उन्हें दुत्कारते थे कि हट्टे कट्टे हैं, काम नहीं कर सकते क्या। लेकिन आज जो उन्होंने मेहनत मजदूरी के पैसे कमाए उन्हें बड़ा अच्छा लगा। जो बड़े जेठ थे वह बोले बहू मुझे तो कोई काम नहीं मिला और मैं कोई पैसे भी नहीं लाया हूँ, खाली आया हूँ। राजकुमारी बोली जेठ जी कोई बात नहीं, आपको आज काम नहीं मिला कल मिल जाएगा, आपको कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा। वह बोली चलो मैं खाना बना देती हूँ, इतने में आप नहा धोकर मंदिर जाओ और दर्शन करके आ जाओ।
वे सभी नहा धोकर मंदिर में दर्शन करने गए, हाथ जोड़कर वहीं बैठे रहे। घर आए तो राजकुमारी ने खाना बनाकर रखा हुआ था। खाना खाकर फिर सभी सो गए। अगले दिन फिर सुबह कमाने के लिए निकल गए। अगले दिन भी 4 भाइयों को काम मिला, लेकिन सबसे बड़े भाई को कोई काम नहीं मिला। वो बड़े भाई फिर उदास हो गए, सोचने लगे आज भी जाकर कहूँगा कि मुझे काम नहीं मिला, मैं कुछ नहीं लाया तो अच्छा नहीं लगेगा। आज तो मैं कुछ लेकर ही जाऊँगा। मुंह लटका कर वापस आए तो रास्ते में देखा एक मरा हुआ सांप पड़ा था। सोचा खाली हाथ तो नहीं जाना है, चलो कुछ न ले जाने से तो यही अच्छा है, यह मरा हुआ सांप ही ले जाता हूँ। उन्होंने वह सांप उठा लिया, उसे लेकर घर आए। सभी घर आए तो राजकुमारी को जो कमा कर लाए थे वह देने लगे। जब बड़े भाई की बारी आई तो बोले बहू मुझे तो कोई काम आज भी नहीं मिला, इसीलिए मुझे पैसे भी नहीं मिले, लेकिन मैं आज खाली हाथ नहीं आया हूँ। देखो रास्ते में मुझे एक मरा हुआ सांप मिला था, मैं इसी को उठा कर ले आया। राजकुमारी ने देखा तो थोड़ी हैरान भी हुई कि मरा हुआ सांप लाए हैं, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा और बोली कि जेठ जी कोई बात नहीं, जो भी लाए हैं अच्छा है, आप इसे झोंपड़ी के ऊपर फेंक दो। उसने सांप को झोंपड़ी के ऊपर फेंक दिया। इस तरह कमाते खाते उनके दिन निकलने लगे। उनके घर में थोड़े बहुत पैसे भी आने लगे। मेहनत मजदूरी कर रहे थे, थोड़ा कमा कर लाते थे, थोड़ा बचाते भी थे। एक दिन की बात है, उस नगर के राजा की रानी नदी में नहाने गई तो वहां उसने अपने गहने उतार कर रखे। उसका एक कीमती हार चील लेकर उड़ गई। जो भी दरबार में काम करने वाले, पहरेदार, चौकीदार सब उसके पीछे भागने लगे, लेकिन चील का पीछा कैसे करते, सब बेकार रहा। चील उड़ती उड़ती उन 5 भाइयों की झोंपड़ी के ऊपर से उड़ी। उसने वहां पर देखा कि एक मरा हुआ सांप पड़ा है, तो चील को तो सांप वैसे भी पसंद है, उसे लालच आ गया। उसने हार वहीं पर रखा और सर्प को लेकर उड़ गई। नगर में राजा ने ढिंडोरा पिटवा दिया कि रानी का हार चील लेकर उड़ गई है, जो कोई भी हार ला कर देगा उसे मुँह मांगा इनाम मिलेगा। शाम को 5 भाई जब कमा खा कर आए तो दूर से ही वे बड़े भाई की नज़र अपनी झोंपड़ी पर गई। देखा कि वहाँ कुछ चमक रहा है। उसने जाकर देखा तो वहाँ पर तो हार पड़ा हुआ था। हार लेकर नीचे आए और राजकुमारी को दिखाया। राजकुमारी पहचान गई कि यह तो रानी का हार है। बोली यह तो रानी का हार है जेठ जी, इसे ले जाकर राजा को दे दो। बड़े जेठ जी राजा के पास हार लेकर गए, हार राजा को दे दिया। राजा हार लेकर बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला तुम्हें जो भी चाहिए मुझसे मांग लो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। जेठ बोला राजा जी मुझे तो मांगना नहीं आता, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने भाई की पत्नी से पूछकर बता दूंगा। राजा ने कहा कोई बात नहीं, तुम घर जाओ, कल आ जाना और जो भी तुम्हें मांगना हो, तुम्हारी इच्छा हो मांग लेना। जेठ घर आया। घर आने के बाद उसने राजकुमारी को सारी बात बताई। कहने लगा राजा जी कहते हैं कुछ मांग, जो मांगेगा वही दूंगा। राजकुमारी बोली आप राजा के महल में जाना और कहना मुझे कुछ और नहीं चाहिए, बस बैकुंठ चौदस के दिन नगर में कोई भी अपने घर में दीप ना जलाए, यहाँ तक कि महल में भी कोई दीप नहीं जलना चाहिए, बस मेरी यही इच्छा है, आप इसे पूरी कर दो। जेठ राजा के पास गया। उसने राजा से वही कहा जो राजकुमारी ने कहने को कहा था। बैकुंठ चौदस के दिन नगर में कोई भी दीपक नहीं जलना चाहिए, पूरी नगरी में अंधेरा रहे, बस मैं इतनी सी मांग करता हूँ, यही मेरी इच्छा है। जब राजा ने उसकी इच्छा सुनी तो वह हैरान रह गया। कहने लगा मांगा भी तो क्या मांगा। फिर बोला चल कोई बात नहीं, तुम्हारी यही इच्छा तो मैं पूरी कर दूंगा, एक दिन की ही तो बात है। नगर में कोई दीप नहीं जलेगा, महल में भी दीप नहीं जलेंगे। राजा ने पूरी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि आने वाली बैकुंठ चतुर्दशी के दिन कोई भी अपने घर में दीपक नहीं जलाएगा, सभी अंधेरा रखेंगे। राजा की आज्ञा थी तो भला कौन टाल सकता था। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन किसी ने अपने घर में दीपक नहीं जलाए, यहाँ तक कि राजमहल में भी दीपक नहीं जले। जबकि 5 भाइयों की झोंपड़ी वह खूब जगमग हो रही थी। राजकुमारी ने सब तरह दीपक जलाए, कहीं भी अंधेरा नहीं छोड़ा। विष्णु भगवान की लक्ष्मी माता की पूजा की तैयारी की। एक चौकी बिछाकर थाल सजाकर बैठ गई। स्वर्ग लोक से माता लक्ष्मी उतरी, मृत्यु लोक में आई तो चारों तरफ ढूंढने लगी, देखने लगी, घूमने लगी तो देखा कि सब तरफ तो अंधेरा ही अंधेरा है, बस एक झोंपड़ी थी जो जगमग हो रही थी। माता लक्ष्मी झोंपड़ी पर आई और दरवाजा खटखटाने लगी। अंदर से राजकुमारी ने पूछा कौन है, तो माता लक्ष्मी बोली मैं इस घर की बेटी हूँ। राजकुमारी बोली नहीं जी, मैं तो दरवाजा नहीं खोल सकती, हमारे घर में आपके लिए जगह नहीं है, हमारे पास तो खुद के खाने को नहीं है, आपको कहाँ से खिलाएंगे। थोड़ी देर बाद माता लक्ष्मी ने फिर से दरवाजा खटखटाया।
राजकुमारी ने फिर पूछा, कौन है? माता लक्ष्मी जी बोली, मैं इस घर की बहू हूँ। लेकिन राजकुमारी ने फिर भी दरवाजा नहीं खोला। तीसरी बार जब दरवाजे को खटखटाने की आवाज आई तो राजकुमारी ने फिर पूछा, आप कौन हैं? तो माता लक्ष्मी जी बोली कि मैं इस घर की बहू हूँ और यहीं रहूंगी। 7 पीढ़ी तक यही मेरा वास है। बस इतना सुनना था कि राजकुमारी ने झट से दरवाजा खोल दिया। जैसे ही माता लक्ष्मी झोपड़ी के अंदर आई, झोपड़ी की जगह महल बन गया। राजकुमारी माता लक्ष्मी से बोली, आओ बैठो माता। माता लक्ष्मी बोली, मैं तो ना बैठती हूँ, मैं तो पैसे वालों के अमीर सेठ के घर भी नहीं बैठती। राजकुमारी बोली कि मेरे घर तो बैठना पड़ेगा। उसने माता लक्ष्मी का हाथ पकड़ा और चौकी पर बिठा दिया। चौकी पर बैठते ही माता लक्ष्मी ने उसे साक्षात दर्शन दिए। राजकुमारी ने लक्ष्मी जी की खूब पूजा की, आरती की और उन्हें भोग लगाया। माता लक्ष्मी की कृपा से उनका सारा घर अन्न धन से भर गया। चारों तरफ धन धान्य के ढेर लग गए। सुबह जब वे सब सोकर उठे तो हैरान थे कि उनकी जो छोटी सी झोपड़ी थी इतना बड़ा महल बन गई। उसमें नौकर चाकर घूम रहे हैं, खूब धन दौलत पैसे दिखाई दे रहे हैं। उनकी तो सब तरफ वाहवाही होने लगी, बड़े पैसे वाले लोग हैं। अरे यह वही जो 5 भाई। अब 5 भाई खूब कारोबार करने लगे क्योंकि अमीर हो गए थे। खूब बढ़िया उनका कारोबार चल रहा था। घर में नौकर चाकर, हाथी घोड़े सब कुछ हो गए। उधर राजकुमारी की बड़ी बहन, जिसका ब्याह एक राजकुमार के साथ हुआ था, उसके कारोबार में घाटा होने लगा। इतना घाटा हो गया कि खाने के भी लाले पड़ गए। उसकी सास ने उसे घर से निकाल दिया और बोली कि जब से तुम आई हो हमारा घर तो बर्बाद ही हो गया। अब बड़ी बेटी रोती पीटती अपने पिता के पास गई। राजा जी के पास पहुंची तो अपनी प्यारी बेटी की ऐसी हालत देखकर राजा को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सारा हालचाल पूछा तो उसने अपना सारा हाल बता दिया। राजा सोचने लगे, मैंने बड़ी बेटी का विवाह तो राजकुमार के साथ किया था, तब जाकर उसकी यह हालत है, लेकिन छोटी का तो भिखारी के साथ किया था। जाने उसकी क्या हालत होगी, पता नहीं वह तो जिंदा भी होगी या नहीं। एक दिन राजा छोटी बेटी का हाल जानने के लिए उसके गांव की तरफ गए। उन्होंने भेष बदल रखा था, एक व्यापारी का भेष बना लिया। भेष बदलकर सामान बेचने के लिए गांव में गली गली में आवाज लगाने लगे। जोर जोर से आवाज लगाते हुए घूम रहे थे और शोर करते करते उस गली में पहुंच गए जहां पर उनकी बेटी का महल था। जब उन्होंने वहां पर आवाज लगाई तो बेटी ने अपने पिता की आवाज पहचान ली और झरोके से झांक कर देखा तो वह देखकर समझ गई कि यह तो मेरे पिताजी हैं। उसने नौकरों से कहा, बाहर जाओ और जो व्यापारी सामान बेच रहा है उसे अंदर ले आओ। वह जो भी बेच रहा है वह उसके मुंह मांगे दाम पर खरीद लेना। उन्हें बड़े आदर के साथ अंदर लाओ और भोजन कराओ। नौकरों ने ऐसा ही कहा। बहुत अच्छी कीमत पर उनका सारा सामान खरीद लिया, अंदर ले आए, लाकर बैठा दिया। उसके बाद राजा को भोजन कराने लगे। राजा की जो बेटी थी घूंघट निकालकर अपने पिताजी को भोजन करा रही थी। राजा ने उसे पहचाना नहीं क्योंकि वह घूंघट में थी। जब राजा ने भोजन कर लिया और वह पानी लेकर आई तो अब की बार वह फटे पुराने कपड़े पहनकर आई जिसमें उसकी विदाई हुई थी। अपनी बेटी को फटे पुराने कपड़े पहनकर आई तो बोली, पिताजी लो पानी पी लो। राजा उसे देखकर हैरान कि तू इस घर में नौकरानी है। राजकुमारी बोली, नहीं पिताजी, यह महल, यह ठाट बाट, यह नौकर चाकर, यह सभी धन दौलत, यह सब मेरे भाग्य से ही हुआ है, यह सब मेरे ही हैं। राजा बोला, तो तूने यह फटे पुराने कपड़े क्यों पहन रखे हैं? तब राजकुमारी कहने लगी, पिताजी यह तो मैं आपको दिखाने के लिए पहनकर आई हूँ। अभी जो आपको भोजन करा रही थी वह भी मैं ही थी। सजी धजी रेशम जरी के कपड़ों में मैंने सुंदर गहने भी पहन रखे थे, वह भी मैं ही थी। और यह जो फटे पुराने कपड़े पहन कर आई हूँ यह भी मैं ही हूँ। अब आप देख लो, यह सब मेरे भाग्य का ही खेल है। मैं कहती थी ना कि मैं तो अपनी किस्मत का खाती हूँ। आपने एक भिखारी से मेरी शादी की, लेकिन मेरे भाग्य से यहाँ देखो मुझे महल और नौकर चाकर मिल गए। आज हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। माता लक्ष्मी की कृपा से हमारे घर में सब कुछ है। हे माता लक्ष्मी, जैसे आपने राजकुमारी पर कृपा की ऐसे ही सब पर करना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा मात्र भरने वालों के घर में भी खूब धन संपत्ति देना। चलिए एक बार प्यार से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अवश्य ही अपनी राय लिखें। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव भी अवश्य ही लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी और कथाओं के वृतांत के साथ। धन्यवाद।